नमस्ते दोस्तों। करवा चौथ का व्रत तो हर साल लाखों महिलाएं रखती हैं, लेकिन इसकी पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ की पूजा में दिया हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, जबकि दक्षिण दिशा में जलाना अशुभ माना गया है। पूजा के करवे में जो पानी भरा जाता है वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और सात्विकता का प्रतीक है। इस पानी को पूजा के बाद कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि तुलसी या पीपल के पौधे में डालना चाहिए ताकि पूजा का फल पूरा मिले। जब चांद को अर्घ्य दिया जाता है तो सिर्फ पानी नहीं, उसमें दूध, चावल और फूल की पंखुड़ियां मिलानी चाहिए और चांद को देखते हुए सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। माँ गौरी की पूजा में कई जगह नई चुनरी चढ़ाई जाती है, लेकिन पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि पिछले साल की चुनरी को फिर से चढ़ाना ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि उसमें पिछले व्रत की शक्ति और ऊर्जा बनी रहती है। पूजा के दौरान महिलाएं अपने करवे एक दूसरे से बदलती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आशीर्वाद का आदान प्रदान है। मैं तेरे पति की लंबी उम्र की कामना करती हूँ, तू मेरे पति के लिए। पूजा की थाली में 1 या 3 लौंग रखना भी जरूरी माना गया है, क्योंकि ये नजर दोष को दूर करता है। चांद देखने का भी सही क्रम है। पहले पति का चेहरा, फिर चांद या फिर पहले सोम सोमाय नमः बोलकर चांद की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल बढ़ जाता है। जब व्रत तोड़ा जाता है तो पहला निवाला हमेशा पति के हाथ से ही खाना चाहिए, और अगर पति पास न हो तो उनकी तस्वीर के सामने जल अर्पण करके व्रत पूरा किया जा सकता है। माँ गौरी को पूजा से पहले दूध और गुलाब जल से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इससे देवी प्रसन्न होकर दाम्पत्य जीवन में सुख और प्रेम बनाए रखती है। और अंत में सबसे खास बात, पूजा के बाद दिया कभी हाथ से नहीं बुझाना चाहिए, उसे अपने आप बुझने देना चाहिए, क्योंकि वो सौभाग्य की ज्योति मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की वो अनसुनी बातें जो आपके व्रत को और भी शक्तिशाली और शुभ बना देती है। श्रद्धा, विश्वास और सच्चे प्रेम से किया गया हर व्रत माँ गौरी की कृपा से सफल होता है। आप सभी को शुभ करवा चौथ।